हेलो बच्चों, आप सभी का ग्रेस स्पॉट चैनल में स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3 वस्तुनिष्ठ 20 क्वेश्चन बताऊंगी, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इससे बच्चों 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चंद बरदाई ने, विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने या गोरखनाथ ने? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए, किसने की बच्चों? आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ, अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, बड़थवाल? गेस करिए बच्चों। चलिए मैं आंसर इसका बता रही हूँ बच्चों, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक है, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक है, बीशल देव रासो वीर रस प्रधान है, पृथ्वीराज रासो में करुण रस की प्रधानता है। इस चारों में से क्या होगा आंसर बच्चों? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ, अधिकांश रासों में काव्य अप्रामाणिक है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 47, 84, 64? बताइए बच्चों, गेस करिए बच्चों, क्या बताई गई है? चलिए मैं बताती हूँ, 84। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, किसी में नहीं? गेस करिए बच्चों। चलिए चलिए किस में मिलती है नारी निंदा? नारी निंदा चलिए नाथ संप्रदाय में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? चौथी सदी, 7वीं 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी? ठीक है बच्चों, क्या है सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? चलिए मैं आंसर बता रही हूँ, 7वीं 8वीं सदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय ग्रह, गृहस्थों का आदर? क्या है इसमें? इनमें से जो नाथ संप्रदाय है क्या नहीं है? बताइए, गेस करिए बच्चों, क्या नहीं है? चलिए मैं आंसर बता रही हूँ इसका, गृहस्थों का आदर नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर, स्वयंभू? गेस करिए बच्चों, क्या है? चलिए मैं आंसर बता रही हूँ, ज्योतिरीश्वर। ठीक है बच्चों, चलिए गेस करिए बच्चों। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? डिंगल, पिंगल, अवहट, देश भाषा? गेस करिए बच्चों, क्या है? चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, डिंगल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवहत, सौशेनी? गेस करिए बच्चों, क्या है? इनमें
ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? गेस करिए। चलिए मैं आंसर बता रही हूँ इसका, पिंगल। ठीक है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पैगलम, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली या पद्मावत? गेस करिए बच्चों, क्या नहीं है? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। चलिए गेस करिए बच्चों। चलिए, ये है पद्मावत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई? अपभ्रंश, बंगला, मैथिली, मागधी? विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई? चलिए गैस करिए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, ये है मैथिली। विद्यापति की पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, स्वयंभू ने या चंद्रवरदाई ने? इन चारों में से कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू, विद्यापति? बताइए बच्चों, जैन धर्म का संबंध किस कवि का नहीं है? गेस करिए। चलिए मैं आंसर बता रही हूँ, विद्यापति। ठीक है, इन तीनों का है, विद्यापति का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिक बारी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, अमीर खुसरो, रश खान? खालिक बारी के रचयिता कौन थे? बताइए बच्चों, गेस करिए। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, अमीर खुसरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, अमीर खुसरो, जोइंदू? गेस करिए बच्चों, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम। चलिए मैं बता रही हूँ, धनपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इन चारों में से बताइए बच्चों, कौन था पहला कवि? चलिए मैं बता रही हूँ, पहला कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राहुल बेली? गेस करिए बच्चों। चलिए बच्चों गैस करिए, क्या है? प्रबंध चिंतामणि है या चर्यापद है या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या राहुल बेली? चलिए मैं बता रही हूँ, आंसर इसका है राहुल बेली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राहुल बेली या प्राकृत पैगलम या पदावली? इन चारों में से बताइए मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम। चलिए मैं बता रही हूँ, इसका आंसर है वर्ण रत्नाकर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात्मक, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? गेस करिए बच्चों, कौन है इन चारों में से? चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, राम कुमार वर्मा। ठीक है बच्चों, लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।